रामपुर चीनी पे था, जो मेरे पास 65 रुपए की खरीद पर 750 शेयर है। तो मैं पूछना चाहता था कि इसको रखने का फायदा है आगे के लिए कि नहीं, या से बेच दूं? ओके, आपका वैसे होराइजन क्या है? आपने समय दिया है इसीलिए अच्छा मैडम फायदा भी हो समय रहा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, फंड्स की समय का जरूरत कोई होराइजन नहीं है। जैसी नहीं नहीं, समय का कोई होराइजन नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। ओके, क्या सजेशन रहेगा? बलरामपुर चीनी बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट्स पे है, 65 रुपए का स्टॉक हो गया, 400 रुपए का, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है इनके पास। क्या करें अभी रवि? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इस समय मार्केट में और खासतौर से शुगर में एक तेजी ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। चार्ट पे भी काफी हद तक दिखाई दे रही है, और जहां तक बिलो लेवल की बात करें तो 380 के नीचे ये लेवल सस्टेन नहीं करेंगे। तो अगर आप अपने प्रॉफिट को और बढ़ाना चाहते हैं और प्रॉफिट आपको बुक ही करना है, तो आप 480 और 450 के बीच का लेवल तय करिए। उन लेवल्स पे आप पोजीशन को प्रॉफिट बुक करिए। तब तक अभी पोजीशन करके रखिए। एक स्टॉप लॉस आप लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस के हिसाब से 380 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। मुझे लगता है कि आपको 380 से पहले 480 या 450 के लेवल मिलेंगे, तो आप वहां पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। फिलहाल अभी मार्केट की सिचुएशन देखते हुए, आगे की चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए, अभी पोजीशन को आप होल्ड करके रखें। फिलहाल आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो आपको रेकमेंड किया है रवि ने। बात करेंगे अब कमल जैन से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं मध्य प्रदेश से। कमल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास मॉरिपन लैब के 500 शेयर हैं, 45 एवरेज में खरीदे थे। उनको क्या करें, स्टॉक करें रहे क्या बेच दें? मॉर्गन लैबोरेटरीज 45 की बाइंग, 35 पे कर रहा है ट्रेड, क्या करे रवि? देखिए कमल साहब, थोड़ा सा तो आपको पेन यहाँ पर दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप 30 के स्टॉप लॉस यानी 30 रुपए के स्टॉप लॉस से आप अभी बने रहिए, और कोशिश करिए कि करंट लेवल पे थोड़ी सी और पोजीशन को इंक्रीज कर सकें, क्योंकि आपने थोड़े ऊपरी लेवल पे खरीदा है। अगर यहाँ पर भी थोड़ा खरीद लेते हैं तो आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जो 42 और 45 का लेवल है, ये आपको जल्द अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल 30 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें, क्योंकि अभी आने वाले समय में ये वापस से ट्रेंड अपवर्ड मोमेंटम लेगा, और आने वाला टारगेट जो है वो 45 का देखने को मिलेगा। केवल सिंह है हैदराबाद से। केवल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते सर, मेरे एक जोमेटो के 500 शेयर है। बताइए सवाल अपना। मैं 13 रुपए 70 पैसे में लिया सो हूँ। जोमेटो के 500 शेयर है मेरे कन, 13 रुपए 70 पैसे। 113 की बाइंग है ना आपके जोमेटो में? 113 रुपए 70 पैसे की। ठीक है, अभी आपका होराइजन क्या है? बोलो तो मैडम। कितने समय रख सकते हैं स्टॉक को? लॉन्ग टर्म व्यू है, नियर टर्म व्यू है, क्या लॉन्ग टर्म व्यू। ओके, जोमेटो लॉन्ग टर्म व्यू 113 की बाइंग रवि, क्या करें? देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका खराब तो हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। चार्ट पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है, और 105 के आसपास बॉटम आउट हो सकता है। फिलहाल स्ट्रक्चरली अगर देखें तो अभी 100 रुपए के नीचे जाता हुआ नहीं लग रहा, लेकिन अगर 100 के नीचे जाता है तो आप पूरी तरह से पोजीशन को काट लें। तब तक अभी पोजीशन को अपनी होल्ड करके रखें, और मुझे लगता है कि अगर वापस से 115 और 116 के बीच में आता है तो पोजीशन से एग्जिट भी कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा वहां पर डबल टॉप इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिलेगी। तो अभी के हिसाब से 100 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दें, लेकिन 115 116 के आसपास आने पे एक बार पोजीशन को या तो आप वापस से सीएनबीसी पे कॉल करें, नहीं तो फिर एक बार पोजीशन को जरूर क्विट करें। बैजनाथ दत्ता हैं हमारे साथ कोलकाता से। दत्ता साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1845 शेयर है एट रेट ऑफ 47.23 में। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म का व्यू है, और आपने बाइंग किस लेवल की बताई? 47.23। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या करें? 47.23 की बाइंग है, 44 पर ट्रेड करते हुए। दीपाली जी, बिल्कुल इनका सही जगह पे है बाय। थोड़ा सा नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, और अच्छे ब्रेकआउट के साथ ये निकला है। थोड़ा सा करेक्शन आने के डबल टॉप एक बना, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, और वापस से अब अट्रैक्शन आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है
इन लेवल्स पर थोड़ा एवरेज कर लीजिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 40 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहिए। लॉन्ग टर्म पे आपने बात करी है, तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो पहला टारगेट होगा इसका 52 रुपए का, और लॉन्ग टर्म पे यानी कि 6 महीने 8 महीने से ऊपर अगर रखते हैं तो बहुत जल्द आपको 70 रुपए के पास से काउंटर जाता हुआ नजर आएगा। और चार्ट स्ट्रक्चर जिस हिसाब से यहाँ पर करेक्शन ले रहा है वो काफी अट्रैक्शन है, और स्टैटिस्टिक्स भी काफी मैच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं, क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट पहला 55 और दूसरे की तरफ अगर जाते हैं 52 से 55 और दूसरे टारगेट की तरफ जाते हैं तो 70 रुपए तक टारगेट जाते हुए नजर आए। ओके, निखिल जोशी हैं अगले कॉलर हमारे साथ, महाराष्ट्र से बातचीत कर रहे हैं। निखिल जी नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो हेलो निखिल सवाल पूछिए प्लीज अपना। हेलो हेलो निखिल प्लीज टीवी के थ्रू बात मत कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। आपके पास कौन सा स्टॉक है? हाँ मैडम, मेरे पास अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के स्टॉक है 844 के भाव से। ओके, क्या करें रवि? अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 844 की बाइंग 752 पर बंद हुआ। इनके भाव से ये स्टॉक लगभग 94 रुपए नीचे है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए इस समय थोड़ा सा देखा जाए एनर्जी और पावर का सेक्टर तो चल रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक ने मोमेंटम नहीं लिया, और इसका कंसोलिडेशन अगर देखा जाए तो 700 रुपए से 850 के बीच में ही देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर 700 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन को बिल्कुल होल्ड कर रखिए। अप साइड में जैसे ये 850 के ऊपर अब निकलता है तो ये नई सीरीज में जाएगा और 980 रुपए तक के लेवल इसमें आते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखिए, स्टॉप लॉस 700 का डाल के। ओके, आशुतोष कटियार हमारे साथ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं। आशुतोष जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम मेरे पास गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के 250 शेयर हैं 340 के भाव पे, तो इसमें क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं, आपका होराइजन क्या है वैसे स्टॉक में? शॉर्ट टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू है। क्या करें? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 340 की बैंक 326 पर बंद हुआ आज कारोबार में। देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो इसका खराब हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर करंट लेवल से एग्जिट कर जाएं, लेकिन ये जरूर कर लीजिए कि आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और 320 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर आपको पोजीशन से एग्जिट होना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी पोजीशन को अभी कैरी रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 345 और 348 ये भाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर काफी हद तक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिए और लेवल्स का ध्यान रखिए। वापस लेवल एक बार 345 के आसपास आते हैं तो जरूर एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो स्टॉप लॉस 320 का लगाकर होल्ड करिए। आशुतोष कुमार मोदी हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी नमस्कार, बताइए सवाल। आशुतोष नहीं मैडम, अशोक कुमार मोदी है। अशोक कुमार मोदी। ओके, माफ कीजिए सर, बताइए अशोक जी। हाँ, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरे पास एसीसी 15 शेयर है 2154 रुपए में। अभी मैं क्या करूं? 1 साल हो गया वो नीचे ऊपर आ ही नहीं रहा, नीचे है। कभी 2100 तक आया था शायद, तो 1 साल से ज्यादा हो गया। लास्ट ईयर मेरे सितंबर के लिए हुए हैं। एसीसी 1864 अभी चल रहा है। ओके, तो एसीसी पर आपका सवाल है। वैसे आपका आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही होंगे मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि आपने साल भर का समय ऑलरेडी दिया है एसीसी को। लेकिन मैं भी सोच रहा था कि ये कुछ रेट आ जाए तो इसका मैं निकाल दूं, लॉस है ना। देखो भी ना इस पे आ रहा है। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। एसीसी 2154 की इनकी बाइंग है। क्या सजेशन होगा इनके लिए रवि, क्योंकि नुकसान में है फिलहाल? देखिए आपने जैसा बताया अशोक जी, पोजीशन आपने 1 साल से होल्ड कर रखी, स्टॉक चल नहीं रहा है। यहाँ पर एक सोल्यूशन मैं आपको देना चाहूंगा, और मैं आप चाहूंगा कि आपने सीमेंट सेक्टर पे बिल्ड करी, और अगला जो देखा जाए तो सीमेंट
अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती। इसके कंपैरेटिव अगर मैं स्टडी करता हूँ स्टैटिस्टिक्स नंबर पर, तो मुझे दो स्टॉक इससे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देते हैं। पहला है अंबुजा सीमेंट और दूसरा है इंडिया सीमेंट। तो आपको एक सजेशन दूंगा कि सर बिना कुछ सोचे समझे आप करंट लेवल पर पोजीशन को आप एग्जिट कर लीजिए, और इसकी जगह पे अंबुजा सीमेंट अगर सिर्फ खरीदते हैं तो उसके आपके एक शेयर के बदले में कम से कम 4 शेयर खरीद पाएंगे, क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएंगे। इंडिया सीमेंट को अगर खरीदते हैं तो उसके आप ज्यादा 6 शेयर खरीद पाएंगे। तो मेरा सजेशन होगा कि आप ट्रेन को बदल लीजिए, दूसरी ट्रेन पे चढ़ जाइए। दूसरी ट्रेन थोड़ा ज्यादा तेजी से आगे चलने वाली है और वो टारगेट को आपको पहुंचा सकती है। तो मुझे लगता है एसीसी से उतर कर आपको अंबुजा सीमेंट और इंडिया सीमेंट इन दोनों को चूज करना चाहिए। और चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि 50-50% पोजीशन आप अंबुजा और इंडिया सीमेंट पे ले सकते हैं, जो पैसा आपका फ्री हो रहा है, और उन दोनों स्टॉक्स को आप कैरी करिए। अंबुजा सीमेंट पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 3% का स्टॉप लॉस इंडिया सीमेंट और अंबुजा सीमेंट पे लगाकर करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। ओके, एक और सवाल है इनफैक्ट उनका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर, जो डिटेल्स इन्होंने भेजी थी उसमें मेंशन किया था, इस पर भी राय दे दीजिए रवि। इनकी खरीदारी 164 की है, 100 शेयर है। देखिए ये भी एक थका हुआ स्टॉक है, काफी समय से एक ही कंसोलिडेशन में घूम रहा है। इस स्टॉक से भी निकलिए। अब इस स्टॉक की जगह आपको दूसरा कौन सा लेना है वो भी आपको बता देता हूं। इस स्टॉक से कर लीजिए एग्जिट। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक खराब भले ना हो, लेकिन ये चल नहीं रहा है और ये चलेगा नहीं, अभी यहां पर ही कंसोलिडेट करेगा। इसकी जगह आप ले लीजिए आईडीएफसी। इस समय आईडीएफसी ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है और उसमें भी 20% अपसाइड के मोमेंटम बन रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, 113 के पास चल रहा है, तो आप इसकी भी 1-2 क्वांटिटी ज्यादा ही खरीद पाएंगे। तो मुझे लगता है इसका टारगेट देखते हैं तो 140 रुपए का टारगेट 1 साल का है, और करंट से देखते हैं तो 100 रुपए के या 102 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप पोजीशन को इसमें भी स्विच कर लीजिए। इन तीनों स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, जिससे कि आपकी जो जर्नी है वो तेजी से आगे बढ़ सके। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इन पोजीशंस पर। प्रकाश से बातचीत करेंगे, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। हम लोग ने LIC पहले अप्लाई किया था, फिर थोड़ा उसका दाम नीचे जाने की वजह से थोड़ा थोड़ा खरीदने का कोशिश किया था। तो अब तकरीबन 200 शेयर्स है, 732 की एवरेज में है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? और आपका व्यू क्या है वैसे? लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं या कोई क्या है बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी? यस, इट इज अ लॉन्ग टर्म व्यू, बट समझ नहीं आ रहा है कि ये कहीं पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पूछ लेते हैं, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए रवि? LIC पर 732 की बाइंग है। देखिए LIC बहुत भरोसे के साथ लोगों ने खरीदा और इस समय इसमें नुकसान चल रहा है, मैं समझ सकता हूं। और जब सर कोई चीज समझ ना आए ना, तो उसका दूसरा रास्ता बिल्कुल देखना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि आप LIC से निकलकर LIC हाउसिंग फाइनेंस में अपनी जो जर्नी है उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर ज्यादा अच्छा दिखा रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन है, और 448 के पास थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी। इसके टारगेट की बात करें तो आप इसमें 420 के स्टॉप लॉस से अपसाइड में 570 रुपए का टारगेट आपको आने वाले 1 साल में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर जाते हैं तो वो आपका लॉस भी रिकवर कर देगा और आपको मुनाफा भी देगा। तो आप ये पोजीशन चेंज कर लीजिए। ओके, कैलाश से बातचीत करते हैं, राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कैलाश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार जी, मेरे पास IRFC के शेयर हैं जी, IPO से ही हैं, 1 लॉट। ओके, IPO में लगा हुआ था। तो अभी क्या करें? कौन सा बताया आपने स्टॉक? IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, IRFC। तो आपके IPO की बाइंग है, तो फिर लेवल तो आपका IPO वाला ही रहेगा। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रवि का रहेगा। रवि बताइए क्या सलाह इनके लिए IRFC पर? देखिए इसकी दौड़ तो बहुत जबरदस्त देखने को मिली है और मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें। गवर्नमेंट जिस हिसाब से प्रोजेक्ट लेकर आ रही है उसमें IRFC जो है बहुत जल्द आपको 100 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा, यानी 30% की रैली आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं तो बिल्कुल होल्ड करिए। आप एक प्रॉफिट बुक करना है, आपको एक स्टॉप लॉस डालना है, तो 65 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। और अपसाइड में जब मोमेंटम आता है तो 85, 95 ये लेवल्स पे पार्शियली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट
बुक कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म पे रखना है, चलने दीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। 100 रुपए का टारगेट आपको 1 से 1.5 साल में देखने को मिलेगा। ओके, भूमिका है हमारे साथ, न्यूजीलैंड से इनफैक्ट ये कनेक्टेड है। भूमिका जी नमस्कार, आप अभी न्यूजीलैंड में ही है, वहीं से क्वेश्चन पूछ रही हैं? न्यूजीलैंड में ही हूँ अभी। भूमिका आपको ओके ओके ओके, बताइए मैम क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास एक हेवल्स के शेयर थे जो अभी थोड़े दिन पहले ही दिवाली का सोच के लिया था कि दिवाली के टाइम वो बढ़ जाएगा ऐसे, तो इसके लिए पूछना था। और LTPS के शेयर है जो थोड़े महंगे दामों में लिए हुए हैं, तो उसका मुझे और ऐड करना है। मुझे सिर्फ एक चीज और समझनी है कि आपका ये ट्रेडिंग का व्यू है इन स्टॉक्स में या आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए ये स्टॉक्स? नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए, और इन्वेस्टर है हम। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए लिया आपने। क्या सजेशन रहेगा L&T टेक सर्विसेज और साथ ही हेवल्स इनके पास है, हेवल्स में 1385 की बाइंग है, L&T टेक सर्विसेज में 4900 की बाइंग है, लिए हाल ही में है लेकिन विजन लॉन्ग टर्म का है। देखिए अभी हाल फिलहाल में मार्केट में भी एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, वजह से इन स्टॉक्स में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। आपकी सोच अच्छी है, आपने स्टॉक सही जगह पे लिया है। मुझे लगता है थोड़ा सा एवरेज ऑन करना चाहें तो आप L&T टेक पहला, जिसको कि आप इस समय 4000 के स्टॉप लॉस से आप इसको कंटिन्यू रखिए, जल्दबाजी मत करिए। आप साइड में देखते हैं तो 4800 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं है। मुझे लगता है आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, पोजीशन को होल्ड करके रखिए। दूसरा आपने हैवेल्स बताया, देखिए हैवेल्स में भी सेम यही कंडीशन है कि मार्केट की प्रॉफिट बुकिंग का एक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अगर दिवाली तक लिया है, दिवाली के बाद भी इसमें मोमेंटम अभी जारी रहेगा और आपका बाइंग लेवल तो बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 1450 तक इसके अगर आप 1 साल का टारगेट लेकर चलती तो उन लेवल्स तक आपको आता हुआ नजर आएगा। फिलहाल यहाँ पर आप 1200 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें, और लंबा समय दिया है तो फिर थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें, आपको प्रॉफिट आएगा। अमित जोशी का एक सवाल है, पुणे से SMS के थ्रू भेजा है, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 स्टॉक्स हैं रवीन के पास, कैंपस एक्टिववेयर 325 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं। दूसरा स्टार हेल्थ, यहाँ पे 100 स्टॉक्स है, 650 की बाइंग है। क्या सजेशन दोनों ही होल्डिंग्स पर? देखिए दोनों को मैं अगर मैं पहला स्टॉक लेता हूं तो देखिए इस समय जो अभी मोमेंटम है उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है, और ओवरऑल अगर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर काफी खराब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक स्टॉप लॉस जरूर डाल लीजिए, क्योंकि 260 के नीचे अगर ये स्टॉक गया तो वापस से 240 और 230 के लक्ष्य की तरफ आ जाएगा। फिलहाल मोमेंटम में एक बार वापस आपका जो 325 के आसपास की बाइंग है वहां तक आता हुआ नजर आएगा। तो इस स्टॉक में 260 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके रखिए। अब आते हैं स्टार हेल्थ पे बात करते हैं। स्टार हेल्थ में अभी देखते हैं तो मार्केट के इतने मोमेंटम के बाद भी बहुत ज्यादा अप ट्रेंड इसमें नहीं देखने को मिला। आपने हायर लेवल पर खरीद लिया है और इस समय स्टॉक गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको यहां से पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए और इसकी जगह आप सिप्ला, हालांकि सिप्ला के प्राइस थोड़े से आपको ज्यादा लगेंगे। आपने जहां पर 1 शेयर खरीदा है वहां पर आपको 2 शेयर का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको सिप्ला यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है। आप अपनी पोजीशन को स्विच कर लीजिए, इससे एग्जिट हो जाइए और सिप्ला को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, क्योंकि सिप्ला का टारगेट अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 12 से 15% का अपसाइड का मोमेंटम करंट लेवल से देखने को मिलेगा। और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में दोनों के कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो सिप्ला ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। ओके, भूपेंद्र पवार नासिक से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। भूपेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? VN के लिए 200 शेयर है मेरे पास, 28.5 रुपए से, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? स्टॉक कौन सा बताया आपने? IEX? SJVN। हाँ, क्योंकि IEX तो प्रॉफिट दे नहीं रहा इन्वेस्टर्स को फिलहाल। SJVN में आपका खरीदारी का भाव बताइए प्लीज। 28.5 रुपए, 28.51 रुपए, 28.51। 28 रुपए की बाइंग, 75 का हो गया स्टॉक। लेने प्रॉफिट से होल्ड करें?
देखिए, रणनीति तो यही कहती है कि जब आपका प्रॉफिट डबल हो गया तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मुझे लगता है वैसे स्टॉक का के चार्ट्स को अगर रीड करते हैं तो स्टॉक अभी अपवर्ड ट्रेंड में है और यहाँ से भी एक बार 85 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन मुझे लगता है आपको सफिशिएंट रैली हो चुकी है तो एक बार को पार्शियल प्रॉफिट एटलीस्ट 80% अगर आपके पास कैश के स्टॉक्स हैं तो 80% यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और वैसे भी अगर किसी भी स्टॉक में जनरली अगर 50% से ऊपर रिटर्न आता है तो हमेशा प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है लेकिन फिर भी एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है, आपको प्रॉफिट्स ले सकते हैं एसजेवीएन में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। चलिए लौटेंगे तो सोशल मीडिया से कुछ क्वेश्चंस को क्विकली पिक करेंगे। रवि हमारे साथ बने हुए हैं, फिर वापस आते हैं। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है, फटाफट से लेते हैं सवालों को। पूजा श्रीवास्तव एक सवाल भेज रही हैं ट्विटर पर और सवाल है इनका, HFCL 83 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या करें? देखिए, इस स्टॉक ने काफी हद तक एक कंसोलिडेशन दिखाई है और काफी ज्यादा जो है वो लोगों को परेशान भी किया है। फिलहाल अभी मोमेंटम अच्छा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को इस स्टॉक से एग्जिट होना चाहिए। वापस हमने कई स्टॉक्स की यहाँ पर चर्चा करी, IRDFC की चर्चा की है, दूसरे स्टॉक्स की चर्चा की, आप उनमें पोजीशन आप खरीद सकती हैं। फिलहाल इस स्टॉक से आप निकल जाइए। श्वेता सिंह का एक सवाल है मुंबई से, मिर्जा इंटरनेशनल पर 70 रुपए की बाइंग है, 2000 स्टॉक्स। एक बार देखिए स्टॉक और बताइए क्या व्यू है। व्यू इनका जो होराइजन है वो शॉर्ट टर्म का है। देखिए, मिर्जा इंटरनेशनल में इसमें टेक्निकली तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर आप साइड में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 52 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 44 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल के 52 का यहाँ पर बिट करना चाहिए, क्योंकि 52 तक के लेवल्स आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। स्वतंत्र श्रीवास्तव एक सवाल भेज रहे हैं मुंबई से, शॉर्ट टर्म व्यू है, स्टॉक है रेड टेप का, 5000 शेयर्स हैं, खरीदारी का प्राइस है 550। देखिए, रेड टेप में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिलती है और इस समय स्टॉक जो है वो काफी हद तक एक डाउनवर्ड चैनल पे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 500 का लेवल तोड़ देता है तो वापस से 470 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर 500 का लेवल के नीचे का क्लोजिंग आता है तो आप एग्जिट करिए, नहीं तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, वापस से उछाल में एक बार निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो ये बात हुई रेड टेप की। एक सवाल और लेंगे। पराग एक सवाल भेज रहे हैं, इनका सवाल है BPCL पर 420 शेयर्स हैं, 415 की खरीदारी है, 1 से 1.5 साल का व्यू है, जाना चाहते हैं इन लेवल्स पर और ऐड भी कर सकते हैं या डिप्स मिलेंगी फर्दर एडिशन के लिए? देखिए, इस समय BPCL में तो एक अच्छा खासा मोमेंटम है और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की ज्यादातर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा तेजी चल रहा है। तो फिलहाल अगर ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। टारगेट की बात करें तो 430 तक के लक्ष्य आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 340 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को और ऐड कर सकते हैं। टारगेट होगा 430 रुपए का 1 से सवा साल में। एक सवाल संदीप भेज रहे हैं फेसबुक पर, सेल पर इनका सवाल है, 94 की बाइंग है, थोड़े लॉस में है, क्या करें? देखिए, थोड़ी सी स्टील सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल, मार्केट वीक है इसलिए ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है पोजीशन को आप होल्ड करिए। 82 का स्टॉप लॉस डालिए, आप साइड में वापस आपको एक बार 95 तक के लेवल आते हुए नजर आएंगे। जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा धीरे धीरे स्टॉक तेजी की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। स्टॉप लॉस 82 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए। सेल पर 85 पर क्लोजिंग हुई आज के कारोबार में। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे। शुक्रिया रवि शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने राय देने के लिए। वीकली कोई क्लोजिंग कमेंट? देखिए, कल का मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा तो सेफ साइड से बाय की तरफ से चला जा सकता है। और जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, मेरा किसी में कोई भी पोजीशन नहीं है या फिर मेरे किसी रिलेटिव के पास ऐसी होल्डिंग नहीं, लेकिन क्लाइंट्स की तरफ से ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। थैंक यू रवि शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना